बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राशिद बशीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ विद राशिद बशीर। स्टूडेंट, हम लोग 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 2.5 करने जा रहे हैं, जो है कम्प्लेक्स नंबर्स की। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने ये देखना है कि कम्प्लेक्स नंबर्स हैं क्या, कि कम्प्लेक्स आदाद होते क्या हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पेश है। स्टूडेंट, एक चीज़ याद रखें कि जब भी हमारे पास पहले एक रूल था कि किसी भी चीज़ का अगर स्क्वायर लें तो वो पॉजिटिव नंबर देता है, यानी नेगेटिव कोई नंबर हो उसका स्क्वायर लें तो हमें वो पॉजिटिव नंबर देता है। ठीक है, यानी कि किसी भी अदद का मुरब्बा लें तो वो कभी भी मनफी नहीं आ सकता, स्क्वायर उसका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर हुआ कुछ यूँ कि कुछ मैथ के जो लोग थे उन्होंने ऐसा सोचा कि बाज़ के नंबर ऐसे आ जाते थे जो नेगेटिव नंबर भी शो करते थे, उनका स्क्वायर जो था वो अगर सॉल्व आउट करने से सवाल कंप्लीट सॉल्व आउट नहीं होता था। तो फिर उन्होंने एक नया अदद मुतारिफ़ करवाया जिसे उन्होंने नाम दिया आयोटा का। अब उन्होंने कहा कि एक नया नंबर है आयोटा, ये आयोटा। उसने कहा कि अगर इसका स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर लें तो क्या आता है, नेगेटिव नंबर आता है। तो उन्होंने इनको नाम दिया कम्प्लेक्स नंबर्स का, ये है कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -1 अंडर रूट -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा। इस तरह से उन्होंने कहा ये एक क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। फिर इसकी ज़रूरत महसूस हुई। कम्प्लेक्स नंबर के बाद आ जाता है कम्प्लेक्स सेट, यानी कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट क्या होता है, कम्प्लेक्स आदाद का सेट क्या होता है। तो ये क्या होता है कि एक इमेजिनरी नंबर है, ये कोई रियल नंबर नहीं है। तो आप लोग इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसको डिनोट किया जाता है सी के साथ, ठीक है, या फिर इनको जेड के साथ भी शो किया जाता है इस तरह से। ठीक है, ये दो तरीके हैं कम्प्लेक्स नंबर को शो करने से। तो कम्प्लेक्स का सेट कैसे बन जाएगा, ये C इक्वल टू Z इक्वल टू A प्लस B आयोटा, वेयर A B बिलोंग्स टू R, A और B कोई रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और जहाँ पे आयोटा जो है इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कम्प्लेक्स सेट आ गया। क्या चीज़ आ गई, कम्प्लेक्स सेट आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब कम्प्लेक्स सेट के अंदर जब हमने इसको लिखा तो इसके दो हिस्से हमें नज़र आए। ये आप देख सकते हैं कि Z इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा। इसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट जिसको मैं डॉटेड लाइन से शो करूँ A, और एक ये वाला जिसमें आयोटा शो, यानी इसके दो पार्ट्स हैं, एक रियल पार्ट है यानी हकीकी हिस्सा, और दूसरा है इमेजिनरी पार्ट, ख्याली, इमेजिनरी। वो कौन सा है, B। ठीक हो गया इस तरह से। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स सेट हो गए, कम्प्लेक्स नंबर्स हो गए। अब स्टूडेंट, हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज की तरफ आते हुए हमने ये चीज़ नोट करनी है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व आउट करना है वो ये है कि अगर आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ये तो आपको आसानी से पता है कि आपकी बुनियाद सही है। अगर आ जाता है आयोटा क्यूब, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। किस रूल के तहत, हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा A पावर m मल्टीप्लाइड बाई A पावर n इक्वल टू A पावर m प्लस n। इस रूल के तहत, क्योंकि 2 + 1 करें तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 इंटू आयोटा, ये कितना आ गया जी, माइनस आयोटा। इसी तरह स्टूडेंट हम और कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे आयोटा की पावर हमारे पास है 25, तो हम लोग लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर
पावर कितना हो जाएगा 12, यानी पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 12 2 24 हो जाएगा और एक पावर बच जाएगी, क्या हो जाएगा आयोटा। ठीक है, 24 और 1 25, यहाँ पे पुट करें -1 की पावर 12 डॉट आयोटा। आपको एक बात का पता होना चाहिए कि अगर माइनस की पावर इवन नंबर आए, जो तादाद आ जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है, अगर माइनस की पावर ताकद आ जाए, ऑड नंबर आ जाए तो वो माइनस ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा +1 इंटू आयोटा, क्या हो जाएगा आयोटा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन 1 को आगे हल करना है। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 2 में हमारे पास क्या चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें कहता है कि कॉन्जुगेट लें। क्या चीज़ मालूम करें, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर जहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है उसकी अलामत चेंज हो जाएगी, इमेजिनरी पार्ट की अलामत तब्दील हो जाएगी। आप लोगों ने वो चीज़ याद रखनी है। ठीक हो गया, जैसे हमारे पास है 2 + 3 आयोटा। ठीक हो गया, हमने इसको सॉल्व आउट करना है तो इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट 2 + 3 आयोटा, ऊपर ये अलामत लगाएंगे तो ये अलामत किसकी है, कॉन्जुगेट की है। कॉन्जुगेट की अलामत लगाएंगे तो रियल पार्ट के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। किसके अंदर तब्दीली आ जाएगी, इमेजिनरी पार्ट, जिसके साथ आयोटा होगा। आयोटा के साथ प्लस है, प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है और आपके पास सवाल हल होता जाएगा। इसी तरह से हम कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 है, वो कहता है कि -3 + 4 आयोटा। इस तरह से माइनस रियल पार्ट के साथ दे देते हैं आपको बुलाने के लिए, तो आप लोगों ने बोलना नहीं है, सिर्फ हल कर देना है। -3 + 4 आयोटा कॉन्जुगेट, आपके पास क्या हो जाएगा, रियल पार्ट की अलामत चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की चेंज होगी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है कि आपके पास कोई भी सवाल दिया गया है, उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करें। जैसे हमारे पास है 1 + आयोटा, तो आप लोग लिखेंगे रियल पार्ट, वो आपके पास है 1, इमेजिनरी पार्ट वो भी आपके पास क्या है +1। उसके साथ आयोटा लिखें, कोई बात नहीं है, ना भी लिखें फिर भी कुछ नहीं होता, दोनों सूरतों में इसको माना जा सकता है। ठीक हो गया। इसी तरह से कोई और सवाल ले लेते हैं। हमारे पास कोई और क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास है -3 आयोटा + 2, आप यहाँ पे लिखेंगे रियल पार्ट। ठीक है, वो है जी -3, क्योंकि आयोटा सॉरी आपके पास है +2, -3 नहीं है +2 है, क्योंकि रियल आपके पास वो होता है जिसके साथ आयोटा ना हो, इमेजिनरी हिस्सा ना हो। तो इमेजिनरी आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा -3। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इस एक्सरसाइज का, कि आपके पास कहता है कि x + आयोटा y +1 = 4 - 3 आयोटा। इसको आप लोगों ने हल करना है। इसको हल करने के दो तरीके हैं कि आप पहले रियल और इमेजिनरी अलग अलग कर लें, बाकी बाद में हल कर लें। तो हम इसको सॉल्यूशन के अंदर एक दफ़ा दोबारा लिखेंगे, x + आयोटा y +1 = 4 - 3 आयोटा। x + आयोटा y 4, ये +1 जो है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -1, ये -3 आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा x + आयोटा y 4 - 1 क्या हो जाएगा 3 - 3 आयोटा। स्टूडेंट एक बात याद रखनी है कि हमेशा रियल में + होगा और इमेजिनरी में +- होगा। तो आपने इसका कंपैरिजन कर देना है मवाजना करने से, यानी बाई कंपेयरिंग। आपके पास रियल के इक्वल आ जाएगा और जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से आप x और y की कीमतें आसानी से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।
मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद राशिद बशीर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।